हे दोस्तों, जब एक सुंदर लड़की अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे पीछे ना डजन्स ऑफ लड़के लग जाते हैं। सब उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, उसके दिल में जगह बनाने के लिए। और ये सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के जमाने में ये डजन्स अब हंड्रेड्स में बदल गए हैं। इस वजह से आजकल लड़कियों का ईगो थोड़ा सा हाई हो जाता है। अगर तुम टॉल नहीं हो, वेल बिल्ट नहीं हो, हैंडसम नहीं दिखते या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो वो अपने आप को तुमसे सुपीरियर समझ लेती है और थोड़ी सी नकछड़ी हो जाती है। पर टेंशन मत लो मेरे भाई, आज मैं तुम्हारे लिए एक सॉलिड सॉल्यूशन लाया हूं। चलो बात को समझते हैं। सबसे पहला रीजन जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिसकी वजह से तुम्हारी लव लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ है, वो ये है तुम डेटिंग को प्रॉपरली समझते नहीं हो। और इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि किसी ने हमें डेटिंग का इंस्ट्रक्शन मैनुअल थोड़ी ना दिया है। स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता, ना ही कोई गाइड बुक दिया जाता है कि लड़कियों से कैसे डील करना है। हम लोग बस सोसाइटी के देखे देखाए रास्ते पे चलते हैं और वही गलती करते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, स्पेशली अगर तुम मेरी हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन सीरीज फॉलो कर रहे हो। डेटिंग शुरू में थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, पर अगर हम एक स्टेप पीछे लेके बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। सोचो जरा अपने सिटी, कंट्री या फिर पूरी दुनिया के मर्दों और औरतों के बारे में। ये डेटिंग एक मार्केट प्लेस है। जैसे कोई इकोनॉमी होती है, उसके अपने लॉज होते हैं। ये लॉज कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, पर जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो अक्सर ट्रू होते हैं। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के ह्यूमन इवोल्यूशन का रिजल्ट है। अगर तुम इस फ्लो के अगेंस्ट जाओगे तो फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन ही मिलेगा, जैसे नदी के अगेंस्ट स्विम करना। डेटिंग के लॉज को समझो। ये डेटिंग का मार्केट प्लेस प्राइमल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स पे बेस्ड है। ये इंस्टिंक्ट है रिप्रोडक्शन का। लेकिन देखो, मर्द और औरत दोनों अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं इस इंस्टिंक्ट को फुलफिल करने के लिए, और ये दोनों के स्ट्रैटेजीज अक्सर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। बैक इन द स्टोन एज मर्दों का बेस्ट स्ट्रैटेजी था जितनी हो सके उतनी औरतों के साथ कनेक्शन बनाना, पर औरतों का स्ट्रैटेजी था मैक्सिमम मर्दों को रिजेक्ट करना और एक ऐसा मर्द चुनना जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे सके। आज हम स्पेस एज में हैं, पर दिमाग तो अब भी स्टोन एज का ही है। वो पुराने इंस्टिंक्ट्स अब भी हमारे अंदर हैं और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमें शेप कर रहे हैं। ये दो करेंसीज हैं रिलेशनशिप मार्केट में, सेक्स और कमिटमेंट। अब ये समझो, जब एक लड़की को लगता है कि उसने कमिटमेंट का हाईएस्ट लेवल जैसे मैरिज हासिल कर लिया, तो उसका बायोलॉजिकल ड्राइव थोड़ा कम हो जाता है इंटीमेसी के लिए। ये उसकी गलती नहीं है, ये बस उसका नेचर है। पर आज हमारा फोकस है तुम्हारी करेंसी पे, कमिटमेंट। कमिटमेंट के 4 स्तर। 1, ध्यान और मंजूरी। जब एक लड़की तुमसे पहली बार मिलती है, वो ये चाहती है कि तुम उसका ध्यान दो, उसे वैलिडेट करो। 2, नॉन एक्सक्लूसिव डेटिंग। जब तुम दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखता है और तुम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हो, डेट्स पे जाते हो। 3, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। जब तुम दोनों क्लियरली अग्री करते हो कि अब तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो। 4, मैरिज। ये है अल्टीमेट कमिटमेंट, जिसका अक्सर लड़कियां बचपन से सपना देखती हैं। ईगो की प्रॉब्लम कब आती है? ये ईगो का इशू तब आता है जब तुम दोनों अभी बस एक दूसरे को जान रहे हो और तुम अपना अटेंशन और अप्रूवल बहुत जल्दी दे देते हो। यहां ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। तुम उसकी तारीफ करते हो, उसकी हर बात से अग्री करते हो, उस पर ढेर सारा अटेंशन देते हो, बस क्योंकि वो अट्रैक्टिव है। इससे क्या होता है, वो तुम्हें अंडरवैल्यू करने लगती है। तुम्हारा अटेंशन और अप्रूवल एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। जैसे तुम्हें उसके बॉडी को टच करने का हक नहीं है बिना उसकी परमिशन के, वैसे ही उसे भी तुम्हारा अटेंशन और अप्रूवल बिना एफर्ट के नहीं मिलना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? अपने कमिटमेंट को वैल्यू दो। ये तुम्हारी करेंसी है, इसकी वर्थ होनी चाहिए। तुम्हें अपना अटेंशन और अप्रूवल उसी लड़की को देना है जो अपना टाइम और एनर्जी तुम पे इन्वेस्ट करे। जब तुम सिलेक्टिव होते हो, तब तुम वैल्यूएबल बनते हो। ये गलती बंद करो कि हर सुंदर लड़की को देखते ही उस पे ढेर सारा अटेंशन डाल दो। उसके ईगो को कंट्रोल में रखने का तरीका ये है कि तुम अपनी वर्थ जानो, थोड़ी सी मिस्ट्री रखो, थोड़ा सा चैलेंज बनो। उसे भी थोड़ा एफर्ट डालकर तुम्हें जीतना पड़ेगा, तभी वो तुम्हें वैल्यू करेगी। जब तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और उसका ईगो थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो वो अपने आप को तुमसे बेटर समझने लगती है। और यहां ज्यादातर लड़के गलती कर देते हैं। या तो वो उसके सामने सरेंडर कर देते हैं और उसे ये दिखा देते हैं कि हाँ, वो उन्हें डोमिनेट कर सकती है, या फिर वो उसके ईगो को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। दोनों तरीके गलत हैं। तो क्या करना है? अपने आप को उससे ऊपर रखो, अपनी वैल्यू हाई रखो। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। लड़कियों के साथ सक्सेस सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। जो तुम फील करते हो, वो भी वही फील करती है। और ये कैसे करना है? 2 सिंपल स्टेप्स में बताता हूं। स्टेप 1, गेम ऑफ चिकन जीतो। तुम्हें पता है ये गेम ऑफ चिकन क्या होता है?
ये एक चैलेंज है जहां दो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन पहले पीछे हटता है। और जान दो, ज्यादातर नाइस गाइज ही पहले सरेंडर कर देते हैं। हर कॉन्वर्सेशन में, हर रिलेशनशिप में एक मोमेंट आता है जब कोई एक बंदा पहले झुक जाता है, और उसी मोमेंट में तुम अपनी पावर दूसरे को दे देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसे इंप्रेस करना है, उसका अप्रूवल चाहिए या कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। जब तुम अपने आप से ज्यादा दूसरे की वैल्यू करते हो, तुम हमेशा पहले पीछे हटते हो, पहले ब्लिंक करते हो, अपनी पोजीशन छोड़ देते हो। ये ब्लिंक या सरेंडर करना क्या होता है? ये वो मोमेंट है जब लड़की के टोन से लगता है कि तुमने कुछ गलत बोल दिया और तुम घबरा के बैक पेडल करते हो। या जब तुम डेट पे सोचते हो, मैं इससे फ्लर्ट करूंगा, चार्मिंग बनूंगा, पर वो बोलती है मुझे प्लेयर्स पसंद नहीं, और सडनली तुम नाइस गाय मोड में चला जाता है, ये प्रूव करने के लिए कि तुम वैसा नहीं हो। या फिर जब तुम कॉन्फिडेंटली लड़की से बात कर रहे हो पर वो थोड़ी बोर होती है या फ्राउन करती है और तुम सोचने लगते हो शायद मैंने उसे इरिटेट कर दिया। या जब तुम किस करने से पहले हेजिटेट करते हो क्योंकि तुम्हें 100% श्योर नहीं कि वो भी यही चाहती है। ये सब सरेंडर है भाई, तुम उसे पावर दे देते हो। अब ये है दूसरा गोल्डन रूल। लोग तभी तुम्हें नोटिस और रिस्पेक्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो तुम्हें इंटिमिडेट नहीं कर सकते। जब एक सुंदर लड़की को लगता है कि उसके गेम्स या मैनिपुलेशंस तुम पे काम नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली अस्यूम करती है कि तुम उससे बेटर हो। प्लेयर्स इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि लड़कियों को पता है कि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। स्टेप 2, इम्प्लिसिट स्टेटस से बात करो। अब मान लो तुमने कॉन्फिडेंस दिखाया, सिचुएशन जीत ली, पर ये हाई स्टेटस कैसे कम्युनिकेट करना है बिना एरोगेंट या ट्राई हार्ड लगे? सबसे बेस्ट तरीका है नॉन रिएक्टिव बनना। एक बार मुझे याद है, मैं एक बार में एक लड़की से बात कर रहा था। उसने मेरे स्नीकर्स देखे और बोली, मुझे समझ नहीं आता लड़के बार्स में स्नीकर्स क्यों पहनते हैं, शूज में तुम ज्यादा अच्छे लगते। ये सुन के मैं बिल्कुल ऑफ हो गया था। मैंने रिएक्ट किया और बोला, अरे एक्चुअली ये स्नीकर्स को बहुत लड़कियां लाइक करती हैं। मैं ऑलमोस्ट स्टैमर कर रहा था। ये था रिएक्टिव होना। उसने एक छोटा सा कमेंट किया और उसने मुझे कंट्रोल कर लिया। कुछ लड़के अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जैसे वो बोलते हैं, अच्छा है, मैं तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, पर यह भी रिएक्शन है। या जब लड़की बोलती है, मुझे ये ड्रिंक खरीद दो, और तुम मना करते हो, यह भी रिएक्शन है। सबसे बड़ी गलती यह है कि लड़के एक क्लेवर या एजी कमबैक देने की कोशिश करते हैं लड़की को इंप्रेस करने के लिए। ये पॉइंटलेस है। परफेक्ट कमबैक ढूंढने का झंझट क्यों? तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है? अगर लड़की बोलती है, स्नीकर्स क्यों पहने, शूज बेटर होते हैं, तो तुम कामली बोलते हो, एडवाइस के लिए थैंक्स, और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट देती है, जैसे तेरे स्नीकर्स कूल हैं, तो बस बोलो थैंक्स, ये स्वीट है, और बात आगे बढ़ाओ। ये नॉन रिएक्टिव स्टाइल हाई स्टेटस दिखाता है। लड़की नोटिस करती है जब तुम उसकी बातों से अनअफेक्टेड रहते हो। तो भाई, ये था आज का ज्ञान। अपनी वैल्यू हाई रखो, गेम ऑफ चिकन में कभी पहले पीछे मत हटो, और नॉन रिएक्टिव बनो। लड़की खुद समझ जाएगी कि तुम अलग हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी वर्थ जानो और कॉन्फिडेंट रहो।